नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और बढ़िया रिस्पांस रहा उस वीडियो का, तो हम अब जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगा हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारा टेक्निकल डाटा, इन्फॉर्मेशन, कंप्रेसर रिलेटेड सीरियल नंबर सारा सब कुछ अवेलेबल करवाएं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। अभी मैं कॉलेज गया था, कॉलेज में मैंने प्रैक्टिकल करवाया बच्चों को वाटर कूलर का, जो काफ़ी टाइम से कॉलेज में रखा था प्रैक्टिकल के लिए, तो कुछ टाइमिंग का इशू था और मैं भी थोड़ा समय का अभाव, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो 200 लीटर पर हॉर के हिसाब से जो वाटर कूलर होता है, क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मशीनें जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसी मशीन का डाटा अवेलेबल है। तो जिस मशीनों का काम कर चुका हूँ, जो मशीनें बना चुका हूँ, जिनकी सर्विस कर चुका हूँ, उन्हीं का मेरे पास डाटा अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो मेरे पास उपलब्ध होगा, जो मैंने इतने सालों में सीखा है, वही मैं आप सबको बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर। ये उस कंप्रेसर का मॉडल नंबर है, डाटा है, एक कैपिलरी ट्यूब है, कंडेंसर साइज़ है, सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम माइक, बोर्ड वगैरह तो सब कुछ अरेंज हो चुका है, सब कुछ सेटअप हो चुका है और जल्दी से जल्दी हम हर प्रकार की मशीनों की वीडियो बनाएंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी, आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके जितना आप कर सकें उतना इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रगण, टेक्नीशियन साथियों से, जो भी जिनके यहाँ भी वाटर कूलर है, जो इन चीज़ों का काम करते हैं, उनके साथ आप शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको कि उस वाटर कूलर में हमने कंप्रेसर चेंज किया, सब कुछ चेंज किया और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें, सब कुछ नहीं डाली, कैपिलरी नहीं डाली, जो उसी का डाटा ये आपको दिया है। क्योंकि उसमें कोई कंप्रेसर काफ़ी टाइम पुराना था, किस मॉडल का था आई डोंट नो, लेकिन उसकी साइज़ और लीटर का निकाल के हमने उसमें नया सब कुछ फिट किया है। तो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा उस वीडियो में। तो और हो सकता है कि वीडियो लंबा हो तो 2 पार्ट में भी हो सकता है, तो कोशिश करें कि पूरा देखें। और हाँ, पिछले वीडियो के लिए धन्यवाद, बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। तो पूरी कोशिश रहेगी हर प्रकार का हम आपको टेक्निकल डाटा और सब कुछ उपलब्ध कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर कूलर, इसमें अपन ने कंपेयर चेंज करा, अब इसमें हम डालेंगे पिन वाल। इसको क्या बोलते हैं? पिन वाल। ये अपनी देसी भाषा में, और इसका एक्चुअल नाम है NRV, नॉन रिटर्न वॉल्व। ठीक है, ये इसका ढक्कन प्लस पाना। इसमें हमेशा रबर रिंग होती है और इसमें एक होता है पिन, जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह के जो वॉल में होता है ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है ये इसको पीछे से खोलना है। इसको क्या बोलते हैं? वाल, श्रेडर। वाल अपनी भाषा में, अपनी भाषा चलना, क्योंकि इसमें जाओगे टेक्निकल में तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको? वाल। और श्रेडर, एक्चुअल नाम श्रेडर है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, जब भी इसको लगाओ तो हमेशा, अगर आपके पास सैंड पेपर, रेजमाल है या फिर ये फाइल, क्योंकि नए कॉपर पे पॉलिश आती है और पुराने पे वो जम ही जाती है, काला पड़ ही जाता है। तो जब भी नया लगाओ तो इसको हल्का सा पॉलिश कर लो, ताकि ये जो वेल्डिंग राड है, फिलर है अपने पास, और ये जब इसको गर्म करेंगे, इसमें वेल्ड करेंगे तो ये पकड़ अच्छी मजबूत बनाएगा। ये हो गई इसकी पॉलिश। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है? मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूं। हो गया? इधर आजा। वैसे तो ब्रेजिंग जो होती है 3-4 प्रकार से होती है। एक ये ब्यूटेन है, सबसे रिस्की, क्योंकि ये इसको उल्टा करोगे तो ये चलेगी नहीं, लिक्विड आ जाएगा, आपका हाथ पांव जलने का डर रहेगा। एक आती है मेप गैस, इसका टॉर्च अलग है और इसकी जो तापमान गर्म करने की क्षमता है वो इससे ज़्यादा है। और एक आती है गैस वेल्डिंग, जो ऑक्सीजन और प्रोपेलिन दोनों से मिल के चलती है। उसमें 2 पाइप एक साथ चलते हैं, सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं, तो देखिए। अब हम इसको वेल्डिंग करेंगे।
देखो उधर से हो गई। हो गया बात। तुम अगर किसी के घर का फ्रिज भी रिपेयर करते हो, या मैं कहूँ अगर 100 टन की मशीन पे भी काम करने जाते हो, तो जब भी तुम लोगों ने कंप्रेसर बदला है तो तुमको फ़िल्टर हमेशा बदलना है, क्योंकि पुराने कंप्रेसर का ऑयल, अंदर का डस्ट, कचरा सब यहाँ आके इस फिल्टर में आके रुक जाता है। जब भी कोई मशीन रिपेयर करो, मैं तो कहूँ रिपेयर भी करने जाओ, अगर उसमें गैस नहीं है और नई गैस भी डाल रहे हो तो सबसे पहले फ़िल्टर चेंज करना है, ठीक है। और हो सके कैपिलरी अगर उपलब्ध हो तो बदल दो, और नहीं हो तो इसी को साफ़ करके लगा दो। और साफ़ हमेशा नाइट्रोजन से होती है कैपिलरी। इंडस्ट्री में जब भी ध्यान रखना, हवा या फिर पेट्रोल से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। बड़ा होगा निकाल इसको, घुमाना मत, खींचना है ना। जब भी कॉपर गर्म हो तो घुमाना नहीं है, हल्का सा उसका बस हिला मत, हल्का सा तेरी तरफ हाथ खींच के रख, तेरी तरफ हाथ बस। खींचो हल्का सा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने कंप्रेसर उतना अलग डाटा। 1 टन का अलग डाटा, 2 टन का अलग डाटा, आधे टन का अलग डाटा, फ्रिज की अलग कैपिलरी। इसको एक्सपांशन सिस्टम भी बोल सकते हो कैपिलरी के साथ में, क्योंकि ये गैस को एक्सपांड करता है, मतलब फैलाता है अंदर जाके, है ना। तो हमेशा इसको काटने के लिए इसका एक अलग ही औजार है। कभी भी इसको प्लायर से या फाइल से या रेती से काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका मुंह बिगड़ेगा, ये पंच हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगी। तो हमेशा एक इसको कैपिलरी कटर बोलते हैं। एक तरह का होल है बारीक सा, ये है ना। इसको नापने के लिए एक औजार आता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी गेज, वो अपने इसमें टूल्स में होगा। इसकी देसी भाषा ना इंग्लिश भाषा, इसको कैपिलरी गेज बोलते हैं। जैसे मोटर वाइंडिंग होती है, तार नापने का गेज होता है, वायर वाले गेज, जिसमें तार फंसा के देखता है, ये वही है। इसमें नंबर लिखे हैं एक साइड कि कितने नंबर हैं, 31 से 80 नंबर, ठीक है। अब आपको इसको नापना ऐसे है, ये डाली, ये ढीली पड़ रही है इसमें, ठीक है। अब इसको बढ़ाते जाओ, ये डाली, ये ढीली पड़ रही है इसमें, ठीक है। अब 2-3 छोड़ के आप जैसे 50 नंबर डाल लो इसमें। ये डाली हमने इसमें 50 नंबर, ये भी ढीली पड़ रही है। जब तक इसमें कोई फिक्स नहीं फंसे, जब तक इसको ये भी ढीली पड़ रही है। ये मोबाइल किसका बज रहा है? इधर आएंगे आप? कौन है? चाह पे सर हो क्या? कोई भी हो अगर बड़ी ना फंसे तो वहीं रुक जाना है, ये छोटे। क्या नंबर आया? 60 नंबर, ठीक है। अभी 60 आई है, ये 60 नंबर कैपिलरी है, ठीक है। इसमें जो पुरानी लगी थी 60 नंबर, और इसकी लंबाई नाप लो। अगर आप सेम कंप्रेसर डाल रहे हो कि इसमें जो डला हुआ था और सेम मॉडल डाल रहे हो, तो इसको नापो और इसकी लंबाई नाप लो।
मार्केट जाके ले आओ, नहीं डाल दो। ये डाटा हो, ये एक डाटा है एक तरह का, ये इस पे बेस पे काम करता है, कैपिलरी बेस पे। और जो बड़ी मशीनें आती है उसमें एक्सपेंशन वॉल लगते हैं टन के हिसाब से, और ये भी टन के हिसाब से ही लगती है, लेकिन ये छोटी मशीनों के लिए है। जैसे वाटर कूलर हो गया 2 टन 5 टन तक का, चीलर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपके BMC हो गई, बहुत सारी चीज़ें जिनमें लगती है। ये इसमें जा नहीं रही है, ठीक है, ये जा नहीं रही है और ये आसानी से जा रही है, 60 दे ही गया। तो ये 60 है।